बाप को इसकी परमिशन नहीं देता कि बच्चा कमरे में बैठा हुआ है, आप थाड़ से दरवाजा खोल के जाएं कि क्या कर रहा है। बाप के लिए इजाजत थोड़ी है बच्चे के गुनाह पे मुब्तला हो। हाँ, बाप निगरानी के लिए बता दे कि भाई कमरे में बैठो बेटा, कुंडी लगाने की इजाजत नहीं है, कुंडी खोल के बैठो। जब कंप्यूटर इस्तेमाल करो लॉन्च में सब देखें, मैंने भी घर में एलईडी लगाई है खुले आम। बंद कमरे में बच्चे को इजाजत नहीं है, लेकिन अगर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि मेरा बच्चा कुंडी लगा के बैठा हुआ है बंद कमरे में, तो मैं दौड़ करके अचानक देखूं क्या कर रहा है, मेरा ज़मीर इस पे आमादा नहीं होता। अगर बिलफर्ज गलत कर रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते, अगर गलत कर रहा होगा यार क़यामत तक मुझसे नजरें मिलाने के काबिल बोलो नहीं रहेगा। कोई रहेगा काबिल नजरें मिलाने के? क्या इज्जत रह जाएगी? तो हम भी ये समझ रहे हैं भाई कोई गुनाह नहीं हो रहा, वो भी समझ रहे हैं, इससे इस्लाह आसान है। और जब एक दफा किसी के गुनाह पर लोग मुत्तले हो जाते हैं ना, तो शैतान को मौका मिलता है। शैतान कहता है कि देख तू जलील तो हो गया, अब करता रहे, अब क्या कर। जब तक छुपा हुआ था ना, तो वो भी तौबा इस्तिगफार करके इस्लाह की कोशिश कर रहा होगा, यार अभी जलील नहीं हुए, जलील होने से बचने के लिए कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब एक दफा लोगों ने उसको जलील कर दिया, वो कहता है इज्जत तो अब वैसे ही खत्म हो गई है। तो इससे शैतान को और ज्यादा मौका मिलता है। तभी हदीस में आता है कि जब कोई गुनाह करे उसको फिर सजा भी मिल गई ना, उसको जैसे खुलेआम गुनाह किया, कोई हद जारी हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको जलील मत करो, क्योंकि उसको तुम जलील करोगे तो तुम शैतान को मौका दोगे उसको गुमराह करने का, क्योंकि फिर वो जिद पे आएगा। तो आप लोगों की इज्जत करना सीखो मेरे भाई। जो बुराई है उस पर क्या करो, पर्दा डालो, छुपाओ उसको। तो किसी के गुनाह पे जबरदस्ती मुत्तले होने की कोशिश ना करो। बंदे का अल्लाह का मामला है, अल्लाह पे छोड़ो। बाप को इसकी परमिशन नहीं देता कि बच्चा कमरे में बैठा हुआ है, आप थाड़ से दरवाजा खोल के जाएं कि क्या कर रहा है। बाप के लिए इजाजत थोड़ी है बच्चे के गुनाह पे मुब्तला हो। हाँ, बाप निगरानी के लिए बता दे कि भाई कमरे में बैठो बेटा, कुंडी लगाने की इजाजत नहीं है, कुंडी खोल के बैठो। जब कंप्यूटर इस्तेमाल करो लॉन्च में सब देखें, मैंने भी घर में एलईडी लगाई है खुले आम। बंद कमरे में बच्चे को इजाजत नहीं है, लेकिन अगर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि मेरा बच्चा कुंडी लगा के बैठा हुआ है बंद कमरे में, तो मैं दौड़ करके अचानक देखूं क्या कर रहा है, मेरा ज़मीर इस पे आमादा नहीं होता। अगर बिलफर्ज गलत कर रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते, अगर गलत कर रहा होगा यार क़यामत तक मुझसे नजरें मिलाने के काबिल बोलो नहीं रहेगा। कोई रहेगा काबिल नजरें मिलाने के? क्या इज्जत रह जाएगी? तो हम भी ये समझ रहे हैं भाई कोई गुनाह नहीं हो रहा, वो भी समझ रहे हैं, इससे इस्लाह आसान है। और जब एक दफा किसी के गुनाह पर लोग मुत्तले हो जाते हैं ना, तो शैतान को मौका मिलता है। शैतान कहता है कि देख तू जलील तो हो गया, अब करता रहे, अब क्या कर। जब तक छुपा हुआ था ना, तो वो भी तौबा इस्तिगफार करके इस्लाह की कोशिश कर रहा होगा, यार अभी जलील नहीं हुए, जलील होने से बचने के लिए कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब एक दफा लोगों ने उसको जलील कर दिया, वो कहता है इज्जत तो अब वैसे ही खत्म हो गई है। तो इससे शैतान को और ज्यादा मौका मिलता है। तभी हदीस में आता है कि जब कोई गुनाह करे उसको फिर सजा भी मिल गई ना, उसको जैसे खुलेआम गुनाह किया, कोई हद जारी हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको जलील मत करो, क्योंकि उसको तुम जलील करोगे तो तुम शैतान को मौका दोगे उसको गुमराह करने का, क्योंकि फिर वो जिद पे आएगा। तो आप लोगों की इज्जत करना सीखो मेरे भाई। जो बुराई है उस पर क्या करो, पर्दा डालो, छुपाओ उसको। तो किसी के गुनाह पे जबरदस्ती मुत्तले होने की कोशिश ना करो। बंदे का अल्लाह का मामला है, अल्लाह पे छोड़ो। बाप को इसकी परमिशन नहीं देता कि बच्चा कमरे में बैठा हुआ है, आप थाड़ से दरवाजा खोल के जाएं कि क्या कर रहा है। बाप के लिए इजाजत थोड़ी है बच्चे के गुनाह पे मुब्तला हो। हाँ, बाप निगरानी के लिए बता दे कि भाई कमरे में बैठो बेटा, कुंडी लगाने की इजाजत नहीं है, कुंडी खोल के बैठो। जब कंप्यूटर इस्तेमाल करो लॉन्च में सब देखें, मैंने भी घर में एलईडी लगाई है खुले आम। बंद कमरे में बच्चे को इजाजत नहीं है, लेकिन अगर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि मेरा बच्चा कुंडी लगा के बैठा हुआ है बंद कमरे में, तो मैं दौड़ करके अचानक देखूं क्या कर रहा है, मेरा ज़मीर इस पे आमादा नहीं होता। अगर बिलफर्ज गलत कर रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते, अगर गलत कर रहा होगा यार क़यामत तक मुझसे नजरें मिलाने के काबिल बोलो नहीं रहेगा। कोई रहेगा काबिल नजरें मिलाने के? क्या इज्जत रह जाएगी? तो हम भी ये समझ रहे हैं भाई कोई गुनाह नहीं हो रहा, वो भी समझ रहे हैं, इससे इस्लाह आसान है। और जब एक दफा किसी के गुनाह पर लोग मुत्तले हो जाते हैं ना, तो शैतान को मौका मिलता है। शैतान कहता है कि देख तू जलील तो हो गया, अब करता रहे, अब क्या कर। जब तक छुपा हुआ था ना, तो वो भी तौबा इस्तिगफार करके इस्लाह की कोशिश कर रहा होगा, यार अभी जलील नहीं हुए, जलील होने से बचने के लिए कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब एक दफा लोगों ने उसको जलील कर दिया, वो कहता है इज्जत तो अब वैसे ही खत्म हो गई है। तो इससे शैतान को और ज्यादा मौका मिलता है। तभी हदीस में आता है कि जब कोई गुनाह करे उसको फिर सजा भी मिल गई ना, उसको जैसे खुलेआम गुनाह किया, कोई हद जारी हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको जलील मत करो, क्योंकि उसको तुम जलील करोगे तो तुम शैतान को मौका दोगे उसको गुमराह करने का, क्योंकि फिर वो जिद पे आएगा। तो आप लोगों की इज्जत करना सीखो मेरे भाई। जो बुराई है उस पर क्या करो, पर्दा डालो, छुपाओ उसको। तो किसी के गुनाह पे जबरदस्ती मुत्तले होने की कोशिश ना करो। बंदे का अल्लाह का मामला है, अल्लाह पे छोड़ो।